नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। मैं कवि पंकज पंडित ललितपुर से आज कहो दिल से मोदी फिर से के पेज पर लाइव हूँ। कुछ देशभक्ति कविताएं, कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर आमतौर पर हम और आप, ये जनता, ये आवाम चर्चा नहीं करती है। आइए, आप सभी का मुझे इंतज़ार है। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। और इन्हीं सब के साथ मैं अपनी बात आज प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ यदि आप लोग देख रहे हैं तो एक बार मुझे सूचना दे दें कि आवाज़ आपको ठीक ठाक आ रही है। उसके बाद मैं अपनी जो बात है, अपना जो संवाद है, मैं उस पर आना चाहूँगा। नमो मोहित जी का पहला संदेश प्राप्त हुआ है। नमस्कार पंकज जी, आपका शुक्रिया आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पेज से आकर अपनी बात कह सकूं। जितने भी लोग हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, क्योंकि बात राष्ट्रभक्ति की है, देशभक्ति की है। और यदि हम और आप सत्य को, न्याय को और सदाचार को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो शायद फिर हमारी और आपका जो कर्तव्य है वो अधूरा रह जाए। आ रही है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियों से अपनी शुरुआत करना चाहता हूं। जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन है, जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए ताकि जो हमारा आज का उद्देश्य है वो सार्थक हो सके। इसको अधिक से अधिक आप लोग भी शेयर करें। अरविंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कहो दिल से मोदी फिर से, जय श्री राम, जय श्री राम। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं। जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, मुझे लगता है इन 4 पंक्तियों में मैं वो बात कह दूंगा जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बुलाया है। हिंदुस्तान में अब 2 बार लगातार नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की 1.25 अरब जनता ने प्रधानमंत्री चुना। देश पर आरोप लगाए गए, मोदी जी पर आरोप लगाए गए कि ये चौकीदार नहीं चोर है। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, उन्होंने यह सिद्ध भी कर दिया। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कि बेमतलब का कहीं कभी पर शोर नहीं हो सकता है, बेमतलब का कहीं कभी पर शोर नहीं हो सकता है, तमके आगे सूर्य कभी कमजोर नहीं हो सकता है। और भारतवर्ष नहीं अपितु यह विश्व समूचा जान गया, देश का चौकीदार है मोदी, चोर नहीं हो सकता है। देश का चौकीदार है मोदी, चोर नहीं हो सकता है। और मित्रों, आज हिंदुस्तान से भी कई अधिक विकसित देश हैं, लेकिन आज जड़ी बूटी वाला देश, हिमालय पर्वत और साधु संतों वाला देश, गरीब देश, जिस देश को हमेशा शक की और संदेह की नजरों से देखा गया, जिस देश पर हमेशा मुगलों ने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, लेकिन आज भी हिंदुस्तान खंड खंड ना होकर आज भी अखंड रूप में विश्व पटल पर एक जीती जागती शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। और आज अमेरिका, स्पेन और फ्रांस और चीन जैसे देश जहां कोरोना की इस मार में अपने घुटने को टेक चुके हैं, वहीं हिंदुस्तान एकमात्र आज जीता जागता देश है जो विश्व पटल पर आज भी छाती अपनी तान कर खड़ा हुआ है। तो ये मोदी जी की सार्थकता है, ये 1.25 अरब जनता की सार्थकता है। मित्रों, जय जबरंसवाल जी, आप भी आए हैं। जो भी आपका नाम लिखा है, मैं थोड़ा सा, चूंकि फोन भी दूर रखा है और स्पष्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री राम। और जो भी होगा, मुझे लगता है सब कुछ अच्छा होगा। ये हम सबके पूर्वजों के पुण्य प्रताप हैं, हमारा और आपका ऐसे हमारे इस मिट्टी के संस्कार है, संस्कृति और सभ्यता और विरासत है, जिसके कारण आज कोरोना से हम सही ढंग से लड़ पा रहे हैं और एक अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में हम सब खड़े हैं। तब 4 पंक्तियां मैं और पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा कि इस युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी क्या है। कि मैं वतन के वास्ते अनुराग बनना चाहता हूं, मैं वतन के वास्ते अनुराग बनना चाहता हूं, सबका मन मोहक करे वो राग बनना चाहता हूं, और दाग बनना यह मुझे भाया नहीं पंकज कवि, होलिकाओं के लिए मैं आग बनना चाहता हूं, होलिकाओं के लिए मैं आग बनना चाहता हूं। और दोस्तों, अभी दिल्ली में कुछ लोगों ने मरकजों से, मस्जिद से कुछ लोग निकले जिनका उद्देश्य केवल यह था कि अब हिंदुस्तान को पुनः खंड खंड करने का प्रयास करें। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कितने भी षड्यंत्र और साजिश रच ली जाए, लेकिन हिंदुस्तान को कोई भी माई का लाल हिंदुस्तान की इस मिट्टी को खंड खंड नहीं कर सकता, खंडित नहीं कर सकता। मित्रों, कब साजिशें नहीं रची गई इस देश के खिलाफ, कब षड्यंत्र नहीं रचे गए इस देश के खिलाफ, लेकिन हर बार हम जीतकर और शत्रुओं के शीश को काटकर हमेशा सामने आए हैं, विजय को हमने प्राप्त किया है। जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री राम, जय श्री राम, प्रणाम। और जितने भी लोग हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो हमारी और आपकी बात है वो सभी तक पहुंच सके। ये देशभक्ति की बात है। मैं एक उदाहरण आपको, एक 4 पंक्तियां उदाहरण स्वरूप देना चाहता हूं, सुनिएगा। कि बदन गोरा नयन काजल या फिर झुमका से मतलब है,
ये वीडियो 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग देखेंगे, लेकिन इसकी जगह यदि कोई नाचने वाली या फिर गाने वाली कोई ऐसी औरत होती जिससे आपका मनोरंजन होता, तो मैं दावा करता हूं कि अब तक यहां पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ लग चुकी होती। लेकिन मैं एक बात और वहीं सत्यता के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आजादी, जब हिंदुस्तान परतंत्र था, गुलाम था, तब भी इस देश में हजारों करोड़ों लाखों लोग थे। लेकिन जब फांसी को फंदे के चूमने की बारी आई थी तो तब केवल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ही सामने आए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत सुंदर जोश भरा स्वागत। अभी तो शुरुआत है अरविंद जी, मैं उस मुकाम तक इस वीडियो को, इस लाइव को, आज के लाइव को मैं उस मुकाम तक ले जाना चाहता हूं जहां मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में जितनी युवा पीढ़ी है, जितने भी युवा देशभक्त हैं, जिनके रगों में, जिनकी धमनियों में हिंदुस्तान के रूप में रक्त जो है वो उबाल मार रहा है, एक एक व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचेगा। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि हौसले से बांध कर कसकर कमर में आ गया, हौसले से बांध कर कसकर कमर में आ गया, प्राण लेकर के हथेली पर समर में आ गया। मैं करूंगा शब्द से आराधना मां भारती की, मैं करूंगा शब्द से आराधना मां भारती की, मैं करूंगा वंदना गौमात गंगा आरती की। है नमन मेरा उन्हें जिसने हमें पहचान दी, है नमन मेरा उन्हें जिसने हमें पहचान दी, और देश की खातिर जिन्होंने हंसते हंसते जान दी, देश की खातिर जिन्होंने हंसते हंसते जान दी। और मित्रों, अभी जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में 5 मां भारती के बेटों की हत्या हुई, शहीद हुए 5 मां भारती के बेटे सैनिक। मैं 4 पंक्तियां उन शहीदों के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रश्न करते हैं कि इस जो शहीद हिंदुस्तान को अलविदा कह देते हैं, मिट्टी को छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें हासिल क्या होता है। लेकिन मित्रों, मैं भी कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जितने महाराजा हुए हैं, जितने राजा हुए हैं, जिनके पास लाखों हजारों करोड़ों की संपत्ति है, बेशक वो जितने भी लोग हैं वो सब और सब गद्दार हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ गुलाम मिलकर अपनी बात रखी, या फिर जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आजाद कराने का कभी उनके दिमाग में, उनके मस्तक में इस बात का कभी प्रश्न नहीं उठा। लेकिन मित्रों, जिन लोगों ने अपने प्राणों की इस आजादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों को अर्पित कर दिया, उन लोगों को जरूर दौलत और शोहरत ना मिली हो, लेकिन आज भी वो सवार अब देशवासियों के दिल में, अपने हृदय में जगह बनाई हुई है। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा कि समर में जय पराजय तो हजारों बार होती है, समर में जय पराजय तो हजारों बार होती है, मगर ठंडक कलेजे को लहू की धार देती है, और देते जान जो अपनी वतन के मान की खातिर, समूचे विश्व में उनकी ही जय जयकार होती है, समूचे विश्व में उनकी ही जय जयकार होती है। और मित्रों, 4 पंक्तियां युवा पीढ़ी को संदेश स्वरूप पर भेजना चाहता हूं। जितने भी लोग हैं, अरुण पांडे जी जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी, अरविंद कुमार जी, नरेश प्रजापति भी, और भी जितने भी लोग हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि ये 4 पंक्तियां आपके दिल में खट से लगे, दस्तक दे जाएं, आपको लगे कि हाँ, मां भारती का एक सच्चा सपूत मां भारती के दुखों की, कष्टों की, संताप की बात कर रहा है, तो फिर ये वीडियो अंधाधुंध शेयर होना चाहिए और हजारों लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हमारा दायित्व क्या है? ये वही युवा पीढ़ी है जिसको अतीत उपलब्धियां अपनी पीठ पर लाद कर लानी है, तो जिसके कंधों पर हिंदुस्तान के भविष्य का निर्माण टिका हुआ है। इसलिए मित्रों, 100 साल की गलित जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम 23 वर्ष के भगत सिंह बने। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुने कि दुनिया थर थर थर्रा जाए, दुनिया थर थर थर्रा जाए, तुम ऐसी ललकार बनो, दुनिया थर थर थर्रा जाए, तुम ऐसी ललकार बनो, बासंती चोले में रंग कर एक नया अवतार बनो, और 70 वर्षों कायर बनकर जीने से तो अच्छा है, फौलादी तुम 23 बरस के भगत सिंह सरदार बनो, फौलादी तुम 23 बरस के भगत सिंह सरदार बनो। और मित्रों, मैं जब अपने गांव में इंदौर से लौटा भी कोरोना के कुछ दिन पूर्व, तो कुछ लोगों ने कहा कि आपने तो शाहरुख, सलमान और सिंघम की तरह मूंछ रखी हुई है पंडित जी। तब मैंने 4 पंक्तियां जवाब स्वरूप लिखी कि मेरा आदर्श, इस युवा पीढ़ी का आदर्श कौन होता है। हम वो युवा पीढ़ी नहीं जो मुन्नी और शीला के इस अश्लील दौर में मंच पर जाकर नोट को फेंक कर अपने डांस करने लगे, नृत्य करने लगे। हम मां भारती के सच्चे सबूत हैं। हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग हैं जो विवेकानंद की बात करते हैं, लेकिन देवानंद के पदचिन्हों पर चलते हैं। लेकिन पंकज पंडित जैसे आज भी हजारों लाखों लोग इस हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो चित्र नहीं, चरित्र से महान होना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी लोग हुए हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, हिंदुस्तान को तन मन और धन से समर्पित खुद अपने आप को किया है। तब जाके आज हम इस आजादी का सपना साकार होता हुआ देख रहे हैं। 7.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाके हमें आज आजादी मिली है। और हम और आप केवल इस
भौतिकवाद के युग में, जिसमें नींव को कमजोर करते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारत की कपोल कल्पना बनाने की कल्पना करें तो ये निरर्थक है। हमारी सार्थकता, हमारी महानता तभी है जब हम अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करें, जिस पद पर हैं वहां ईमानदारी के साथ उस पद पर अपनी सेवा करें। मित्रों, 4 पंक्तियां मैं और पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन है, मैंने जो जवाब दिया वो सुनिए कि टेढ़ी मेढ़ी या फिर ऐसी वैसी हैं, टेढ़ी मेढ़ी या फिर ऐसी वैसी हैं, मत पूछो कि मूछ हमारी कैसी है, और फांसी का फंदा चूमा जिस हीरो ने, मूछ मेरी उस भगत सिंह के जैसी है, मूछ मेरी उस भगत सिंह के जैसी है। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अभी जो मरकजों से जो मुसलमान भाई निकले, मुझे पता नहीं इस देश में कभी अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद जैसे, अशफाकुल्लाह खां जैसे मुसलमान भी हुए हैं जिसने अपने प्राणों की आहुति तो दे दी, लेकिन हिंदुस्तान के स्वाभिमान को कभी खंड खंड होने नहीं दिया। लेकिन मित्रों, आज कुछ देश में ऐसे गद्दार, ऐसे जयचंद पैदा हो जाते हैं जो हिंदुस्तान को खंड खंड करने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप 200 साल पहले हिंदुस्तान के से अफगानिस्तान को अलग कर चुके हैं। आप 70 साल पहले सन 47 में पाकिस्तान को अलग कर चुके हैं। आप भारत से म्यांमार को अलग कर चुके हैं, एक हिस्सा बांग्लादेश को दे चुके हैं, और मित्रों हम नेपाल को अलग कर चुके हैं। वहीं हमारी कश्मीर से लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर हम जमीन भी चीन को 62-65 के युद्ध में गंवा चुके हैं। और मित्रों, कुछ कश्मीर का हिस्सा हम पीओके के नाम से भी आज जो हम जाना जाता है उसको भी गंवा चुके हैं। लेकिन मित्रों, मैं अब आप उन गद्दारों, उन जयचंदों से पूछना चाहता हूं कि अब आपकी नजर किस ओर है? कि आप चाहते हैं कि हम बंगाल और कश्मीर को भी हिंदुस्तान से अलग कर दें? लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है। मैं उनसे 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अगर आज अब्दुल कलाम और अशफाकुल्लाह खां, अब्दुल हमीद जैसे होंगे तो बेशक हमारे मस्तक पर, हमारे हृदय में, हमारे सर पर, हमारे कंधों पर आपका निशान होगा, आपके पदचिन्ह होंगे, उन पर मैं चलूंगा। लेकिन मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके म्यान से तलवार निकलेगी गद्दारी की तो फिर मुझे कोई संकोच और शर्म नहीं है इस बात कहने में। मैं 4 पंक्तियों से उन्हें भी जवाब देना चाहता हूं। सुने कि प्रेम प्यार के बदले हमको प्यार बांटना आता है, प्रेम प्यार के बदले हमको प्यार बांटना आता है, काले बादल मंडराए तो उन्हें छांटना आता है, और जिस थाली में खाया तुमने उस थाली में छेद किया, तो हम राणा के बेटे हैं फिर शीश काटना आता है, तो हम राणा के बेटे हैं फिर शीश काटना आता है। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने 70 बार मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया। मित्रों, ये हिंदुस्तान संस्कृति और अपार सभ्यता विरासत वाला देश, जिसने सर को झुकाने का कभी काम नहीं किया, चाहे सर अपना कटा दिया, चाहे वो वीर वंदा वैरागी हो, या फिर गुरु गोविंद सिंह हो, या फिर चंद्रशेखर आजाद हो। मित्रों, मैं आप युवा पीढ़ी से भी कहना चाहता हूं, इस देश में पुनः चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां नहीं आएंगे। आज वर्तमान परिदृश्य में भगवान श्री राम एक ही हुए हैं, दूसरा कोई नहीं हुआ है। जब दूसरा व्यक्ति कोई आया जिसने धर्म की विजय पताका लहराई तो उनका नाम फिर घनश्याम हुआ। पुनः राम लौट कर नहीं आए। इसी प्रकार भगत सिंह पुनः नहीं आएंगे। इसी प्रकार आजाद, अशफाकुल्लाह खां, अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी पुनः नहीं आएंगे। ये जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे अरविंद कुमार हो, चाहे राज महाराज हो, चाहे मोहित जी हो, ओम प्रकाश जी हो, नमो मोहित हो, चाहे जितेंद्र सिंह हो, कल्पना गोगरी हो, नमो, जितने भी लोग हैं, आप में से ही कोई भगत सिंह बनेगा, आप में से कोई चंद्रशेखर आजाद बनेगा, आप में से कोई भगवान श्री कृष्ण की भांति जब कुरुक्षेत्र में कोई अधर्म का रथ लेकर अधर्म की विजय पताका को लहराने का प्रयास करेगा, तब हम और आप जैसे युवा पीढ़ी मुरली को, मधुर तान को छोड़कर चक्र सुदर्शन उठाकर शत्रु की शीश को काट देंगे। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तब मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं, दिल्ली मरकज से जो लोग निकले। मित्रों, उसके पूर्व में 4 पंक्तियां सिर्फ इस संदर्भ में ही मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो दिल्ली में सियासत रचकर हिंदुस्तान को कोरोना के रूप में खंड खंड करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हिंदुस्तान उस कोरोना की चपेट में आ जाएगा, लेकिन मित्रों, यह असंभव है। जिस देश का कोई उद्गम नहीं हो, जिस देश का कोई उत्पन्न, जिस देश के किसी को यह पता नहीं कि कहां से जिसकी उत्पत्ति हुई है, उस देश को हम और आप जैसे जयचंद, तुम्हारे जैसे 2 टुकड़ों पर पलने वाले कुत्तों स्वानों तुम कैसे खंड खंड करने का प्रयास करोगे? हजारों लाखों लोग आज भी यहाँ जिंदा हैं, जो आप अब भी अपनी जान हथेली पर लेकर हिंदुस्तान में भारतीय के आंसू को पहुंचना जानते हैं।
आपने क्या समझ रखा है। और हम भी वो कवि हैं जो कथनी करनी पर विश्वास रखते हैं। जिस दिन हमारी कलम में स्याही कम पड़ जाएगी उस दिन मैं भी वचन आपको देना चाहता हूं कि रण क्षेत्र में जब मां भारती की तरफ से मैं युद्ध लड़ रहा हूंगा, मां भारती का पुत्र बनकर युद्ध लड़ रहा हूंगा, उस दिन अपनी कलम की स्याही को छोड़कर अपने रक्त से लहू को निकालकर शत्रुओं का शीश काटकर इस धरती के लिए अपने लहू से रक्तपान करा दूंगा। हमें भी वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इसलिए मित्रों मेरा आप सभी से निवेदन है, मैं चार पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद मरकजों पर एक कविता मैंने लिखी है, वो कविता मैं आप सबके लिए सुनाना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी को रक्षा मंत्री बनाया जाए तो देखना कोरोना अपने आप भाग जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक और हमारे लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है, इस देश में राजतंत्र खत्म होने के बाद लोकतंत्र और प्रजातंत्र की बारी आई। लेकिन मित्रों आज रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी हजारों लाखों लोग दौड़ रहे हैं। इससे बड़ी और हमारे लिए शर्मसार करने वाली बात क्या होगी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है, जिसके कारण आनंद विहार में कुछ मजदूर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन मित्रों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके पीछे चाहे कोई भी साजिश या षड्यंत्र हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन मजदूरों को पेट ने मजबूर किया है, रोटी ने मजबूर किया है, अन्यथा वो ऐसे बाहर नहीं निकलते जिनके सामने मौत खड़ी हो। इसीलिए मित्रों चुनौती केवल सरकार पर नहीं, हमारे और आपके कंधों पर ही है। केवल एक मोदी से हिंदुस्तान का काम नहीं चलेगा। हर घर से जब तक मोदी नहीं निकलेगा, हर घर से जब तक क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न नहीं होगी, हर घर से जब तक कोई युवा पीढ़ी जिसको केवल हिंदुस्तान के भविष्य से मतलब नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान पुनः विश्व और सोने की चिड़िया नहीं बन पाएगा। इसलिए हवाई में काम नहीं होगा, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा कि वृक्ष से विषबेल छांटी जाएगी, वृक्ष से विषबेल छांटी जाएगी, मौत से लड़ने माटी जाएगी। वृक्ष से विषबेल छांटी जाएगी, मौत से लड़ने माटी जाएगी, और प्रेम के बदले मिलेगा प्रेम पर तलवार से तलवार काटी जाएगी, तलवार से तलवार काटी जाएगी। इसलिए मित्रों हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम और आपको क्या करना है, हम और आपके कंधों पर क्या जिम्मेदारी है। जितने लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को आप शेयर करें टाइमलाइन से अपनी, ताकि और अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। अभी मैं आपके बीच में कम से कम 40 से 50 मिनट और रहूंगा। अभी मैंने बात प्रारंभ की है, और अधिक से अधिक लोग आ पाएंगे तो मैं और अच्छे तरीके से स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहूंगा, और आप भी अपना प्रत्युत्तर मुझे भेजते रहें ताकि मैं उस तरह से अपनी बात कह सकूं जिस तरह से आप सुनना चाहते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। दिल्ली से जो लोग निकले और जिनका प्रयास था कि हम हिंदुस्तान में कोरोना की भयंकर बीमारी महामारी को फैला सकें, मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं। जितने लोग हैं उनका ध्यान चाहता हूं सुने कि नीतियां चाहे कपट की अनगिनत अगणित बना लें, नीतियां चाहे कपट की अनगिनत अगणित बना लें, गजनबी कासिम मोहम्मद गौरी को मानक बना लें, गजनबी कासिम मोहम्मद गौरी को मानक बना लें। मरकजों के व्यूह में मक्कार कितने भी पले हों, मरकजों के व्यूह में मक्कार कितने भी पले हों, या जहालत के जहर की ओढ़नी में खुद ढले हों। रथ विजय पथ पर कभी पापी का चल पाया नहीं, विधान कोई भी कभी सच का बदल पाया नहीं। इतिहास के पृष्ठों को पढ़ लेना जरा तुम खोल कर, आए दमनकारी यहां जितने गए सब लूट कर, आए दमनकारी यहां जितने गए सब लूट कर। देश को तोड़ा मरोड़ा धर्म ग्रंथों को जलाया, देश को तोड़ा मरोड़ा, देश को तोड़ा मरोड़ा धर्म का दीपक बुझाया। उपनिषद वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों को जलाया, किंतु अग्नि में कभी प्रहलाद जलते हैं नहीं। ठोकरों से देश की बुनियाद हिलती है नहीं, डगमगाती रही माटी हौसला टूटा नहीं। भारती की आंख से आंसू कभी फूटा नहीं, भारती की आंख से आंसू कभी फूटा नहीं। तोड़कर षड्यंत्र के पिंजरे सदा आगे बढ़े, कष्ट लाखों झेलने के बाद भी निर्भर खड़े, कष्ट लाखों झेलने के बाद भी निर्भर खड़े। प्रसन्न होकर हम जिए संताप से ऊबे नहीं, प्रसन्न होकर हम जिए संताप से ऊबे नहीं। कूप से बाहर निकल आए कभी डूबे नहीं। गलतियां किंतु पुरानी अब नहीं दोहराएंगे, गलतियां किंतु पुरानी अब नहीं दोहराएंगे। सभ्यता अपनी बचाने के लिए लड़ जाएंगे, सभ्यता अपनी बचाने के लिए लड़ जाएंगे। पहले सभी पासे यहां शकुनी के मारे जाएंगे, पहले सभी पासे यहां शकुनी के मारे जाएंगे। कर्ण के कानों से कुंडल फिर उतारे जाएंगे। मातृभूमि के लिए इस देह का कण कण लड़ेगा, मातृभूमि के लिए इस देह का कण कण लड़ेगा। शत्रुओं का शीश धड़ से बेधड़क धड़ धड़ कटेगा। दया के जेवर जो पहने हैं उतारे जाएंगे, क्षमा के करुणा के जेवर जो पहने हैं उतारे जाएंगे। जय चंद हर युग में सदा वे मौत मारे जाएंगे, जय चंद हर युग में सदा वे मौत मारे जाएंगे।
और लक्ष्मी पाटीदार जी हमारे बीच में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अनुपम महाराज उमरिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जनपद ललितपुर गौरवान्वित होता हुआ, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी मोहब्बत है, आपका प्रेम है, जिस कारण मैं अपनी बात स्पष्ट तरीके से कविता के रूप में कह पा रहा हूं। जितने लोग हैं उनसे निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि और भी अधिक लोग जुड़ें, ताकि मैं भी अपनी बात हौसले के साथ और साहस के साथ कह सकूं। मित्रों, ये बात थी केवल मरकजों से निकलने वाले उस मुसलमानों पर, लेकिन एक किस्सा मुझे वहीं दूसरी ओर भी याद आता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां जब जेल में होते हैं तो अशफाकुल्लाह खां की अचानक आंख से आंसू आने लगते हैं। तब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि क्यों अशफाकुल्लाह, तुम्हें मौत से डर लग रहा है, तुम्हें मौत से भय है, इसलिए तुम्हारी आंखें नम हो गई हैं, इसलिए तुम्हारी आंख से आंसू आ रहे हैं। तब अशफाकुल्लाह खां पंडित राम प्रसाद को बिस्मिल को जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि पंडित जी, मेरी आंख से आंसू इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मुझे मौत से डर लग रहा है, मेरी आंखें तो इसलिए रो रही हैं। आप धर्म कर्म से आप धर्म से हिंदू हैं, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, आप पुनः जन्म लेकर मां भारती के लिए अपने प्राणों को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन मैं धर्म से मुसलमान हूं और मेरे धर्म में पुनर्जन्म की कोई मान्यता नहीं है, इसलिए मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं कि मैं केवल एक ही बार अपने प्राणों की आहुति इस मां भारती पर, इस मिट्टी पर निछावर कर सकता हूं, इसलिए मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज कुछ ऐसे लोग जो देश को खंड खंड करने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और विरासत से खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पर अनेकों बार ऐसा प्रहार हुआ है, लेकिन हमने हजारों लाखों कष्ट झेलने के बाद आज पुनः निर्भर होकर 56 इंच की छाती को लेकर आज इस कुरुक्षेत्र में पुनः खड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान, ना जिसने कभी युद्ध हारा है, ना जिसने कभी अपने आप को नतमस्तक किसी के सामने किया है। लेकिन मित्रों, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। अभी जम्मू कश्मीर में 5 जवान शहीद हुए। आप सोचिए, हम और आप, जरा सी गर्मी होती है तो सर्दी की तलाश में निकल पड़ते हैं, जरा सी सर्दी पड़ती है तो गर्मी की तलाश में निकल पड़ते हैं, थोड़ी सी बूंदाबांदी बारिश होती है तो हम छत के नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन उन जवानों के बारे में सोचिए जो बर्फ में -30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी बर्फ के नीचे खड़े रहते हैं, मां भारती की तस्वीर अपने सामने खड़ी रखकर मां भारती की सेवा करते रहते हैं। दीपेंद्र सिंह ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश गुर्जर, रवि यादव जी, कैसी सभ्यता, आज चाय की दुकानें बंद हैं और दारू की चालू हो गई हैं। माफी चाहूंगा, परंतु सरस्वती के निर्भीक पुत्र से निवेदन है कि सरकार के इस रवैये पर प्रकाश डालें। जयेश जी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। दीपेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि हिंदुस्तान की संस्कृति से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हो, चाहे वो दारू की दुकान हो। आप तो अभी कोरोना के समय की बात कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि हमेशा के लिए यहां से ये सब चीजें खत्म हो जाएं। एक विशेष नियम उस पर निर्धारित किए जाएं कि विशेष स्थिति में ही शराब का यहाँ पर वितरित की जाएगी या शराब की दुकानें खोली जाएंगी। मित्रों, ये बेहद, लेकिन मित्रों, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। हो सकता है सरकार की कुछ मजबूरियां रही हों, लेकिन हाँ, मुझे एक बात वहीं महात्मा गांधी की भी याद आती है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आपका साध्य तभी पवित्र हो सकता है जब आपका साधन पवित्र हो। यदि हमें किसी मंजिल तक पहुंचना है तो उसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को मार काट कर, किसी की गर्दन को काट कर उस मंजिल तक पहुंच जाएं। जब तक हमारा रास्ता सुगम, सरल और पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारी मंजिल भी पवित्र नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी हमें कुछ सरकार की मजबूरियां हैं, उन पर हमें सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर निर्भीकता के साथ कहना चाहूंगा कि जितने भी बुरे काम हैं, अन्याय, अधर्म, अनीति, अत्याचार या फिर असत्य हो या फिर ऐसे विसंगति हो जो समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ रही हो, उन सबको पूर्णतः जड़ से खत्म होना चाहिए। ये हमारी, आपकी और सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मित्रों, जो मजदूर दिल्ली में थे, मैं 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं कर पा रहा है। आज हमें पानी की बोतल भी 20 रुपए में मिलती है, साफ और शुद्ध पानी की। ये हमारे लिए प्रसन्न होने की बात नहीं है, ये प्रजातंत्र के गाल पर मारा गया तमाचा है कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन हम देश की जनता को साफ और स्वच्छ पानी नहीं पिला सके। इसलिए मित्रों, जो मजदूर वहां थे, ये सोचने वाली बात है कि आज भी देश में 21% लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इसलिए मित्रों, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन उनका प्रयास केवल एक होना चाहिए, उनके हृदय में केवल एक तस्वीर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी,
सरकारें गिरेंगी, प्रधानमंत्री बनते रहेंगे, लेकिन इस देश का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इसलिए मित्रों, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान अमर रहे, हिंदुस्तान का लोकतंत्र अमर रहे, हिंदुस्तान का समाज जिंदा रहे, हिंदुस्तान का जो गुरूर है, जो मस्तक है, वो जिंदा रहे। इसी में हमारी और आपकी भलाई है, यही हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तब मैं मजदूरों के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। हाल ही में हमने मजदूर दिवस मनाया है। पंक्तियां सुनिए कि मिटा रहे हैं मांग से हम सिंदूरों को, मिटा रहे हैं मांग से हम सिंदूरों को, आखिर कब तक कोसेंगे दस्तूरों को। और सत्य यही कि मिटा रहे हैं मांग से हम सिंदूरों को, आखिर कब तक कोसेंगे दस्तूरों को। और सत्य यही की रोटी ने मजबूर किया, सत्ता देती दोष यहां मजदूरों को, सत्ता देती दोष यहां मजदूरों को। अनुपम जी कह रहे हैं मंजिल तभी पवित्र हो सकती है जब साधन पवित्र होगा। वाह, बिल्कुल जी हाँ, और धन्यवाद, आप लोग सुन रहे हैं। आप सभी से पुनः निवेदन कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ सकें। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। जहां लोग कदम कदम पर भटक जाते हैं, अपनी मंजिल अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा कि सुंदरता कलियों की लिखूं या रावण का वेश लिखूं, सुंदरता कलियों की लिखूं या रावण का वेश लिखूं, मछली जल के मध्य पनपता वर्तमान में द्वेष लिखूं, मैं चपला की चमक धमकती चमचम चंचल चाल लिखूं, मैं चपला की चमक धमकती चमचम चंचल चाल लिखूं, या राष्ट्रद्रोह के दीमक पर मैं जलती हुई मसाल लिखूं, अंधे बहरे लंगड़े सिंहासन का झूठा भान लिखूं, या 3 रंगों से बना तिरंगा इसका स्वाभिमान लिखूं, और पगड़ी टोपी तिलक लगाकर धर्मों का ईमान लिखूं, या लाल लहू की बूंद बूंद से केवल हिंदुस्तान लिखूं, या लाल लहू की बूंद बूंद से केवल हिंदुस्तान लिखूं। और मैं क्या लिखना चाहता हूं हिंदुस्तान में, मैं चाहता तो श्रृंगार की भाषा लिखकर, गोरे बदन पर काजल नैनों पर पंक्तियां लिखकर, कविताएं लिखकर, चंद्र दिनों में एक बड़ा कवि जिसकी हजारों लाखों फैन फॉलोइंग हो सकती थी, ऐसा कवि बन सकता था। लेकिन मित्रों, मैंने ऐसा मार्ग नहीं चुना कि जिस पर आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी कल के दिन गर्व ना कर सके। मैं ऐसा बनना चाहता हूं कि जिस पर आने वाली कल की पीढ़ी कहे कि जी हां, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारी पुरानी पीढ़ी ने वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो विरासत के पदचिन्ह छोड़े हैं जिन पर हम और आप चलकर गर्व कर सके, अभिमान कर सकें। इसलिए मैंने श्रृंगार नहीं अंगार की भाषा को चुना, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि इस देश में कभी भी अभिनेता नेता अमर नहीं होते हैं। इस देश में शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उधम सिंह जैसे लोग अमर होते हैं, जो अपने प्राणों की तो आहुति दे देते हैं, लेकिन कभी अपने स्वाभिमान और अपनी एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने देते हैं। इसलिए मित्रों, अगर आप और हम जिए तो सर उठाकर जिए, सर झुकाकर नहीं। तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। नीतीश व्यास जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक गुप्ता जी, एक शानदार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम करता हूं आप सभी को। वीडियो अधिक से अधिक पुनः शेयर करते रहे। पंक्तियां आगे सुनिए कि मैं किसान की आंखों से बहती नदिया की धार लिखूंगा, मैं किसान की आंखों से बहती नदिया की धार लिखूंगा, खेतों के वक्षस्थल पर जो बोया वह उपहार लिखूंगा, मैं सामाजिक समरसता के हर पन्ने पर बुद्ध लिखूंगा, आस्तीन के सांपों के मैं फन पर चढ़कर युद्ध लिखूंगा, दरबान सजग में राष्ट्र धर्म का सदा जवानों पर लिखूंगा, सींच रहे जो लहू से मिट्टी उन्हीं किसानों पर लिखूंगा, और बेशक दाग लगे हों धब्बे फिर भी सुंदर चांद लिखूंगा, बेशक दाग लगे हों धब्बे फिर भी सुंदर चांद लिखूंगा, विश्व पटल पर विश्व गुरु कहलाता हिंदुस्तान लिखूंगा, विश्व पटल पर विश्व गुरु कहलाता हिंदुस्तान लिखूंगा। और मित्रों, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा कि कब कहां क्या बोलना है ध्यान होता है नहीं, कब कहां क्या बोलना है ध्यान होता है नहीं, हर जगह हर व्यक्ति का सम्मान होता है नहीं, और हैं बहुत ऐसे जिन्हें मतलब है जाति धर्म से, सबके दिल में देश हिंदुस्तान होता है नहीं, सबके दिल में देश हिंदुस्तान होता है नहीं। और मित्रों, हमारी आपकी जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है जब देश में भक्षक अधिक हो जाते हैं, जब रक्षकों की संख्या स्वयं कम हो जाती है। इसलिए मित्रों, हम भगवान श्री राम की पूजा आराधना करते हैं एक अलमारी में रखकर, लेकिन हम स्वयं ये सिद्ध भी करते हैं कि भगवान श्री राम भगवान है, हम इंसान हैं, हम उन जैसा नहीं बन सकते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम को अलमारी में रखकर आप पूजा करें, आराधना करें, वंदना करें, प्रार्थना करें, लेकिन आप स्वयं इस बात का आकलन करें कि आप भी भगवान श्री राम का अंश हैं,
आप भी स्वयं भगवान हैं और जो ये भगवान की जिम्मेदारी होती है, जो भगवान का मूल कर्तव्य होता है, जो उनका कर्तव्य निष्ठा होती है, जो उनका पालन होता है, जो राम राज्य की अवधारणा है, उसका संकल्प है, जो शपथ है, जो वचन है, जो मन वचन कर्म से भगवान श्री राम की शुद्धता है, अगर आप और हम उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि केवल भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से अच्छा है कि उनका अंश हम स्वयं में माने। हम इस बात का निर्धारण करें, मूल्यांकन करें कि हम और आप भी स्वयं भगवान श्री राम हैं, तब भगवान श्री राम जैसा हम और आप बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल पूजा आराधना करके उन्हें पर्दे के भीतर, उनके पर्दे के अंदर हम उन्हें छुपाकर, उन्हें भोग लगाकर केवल बैठा दें। हम और आप जब तक ये निर्णय नहीं लेंगे कि हम और आप स्वयं भगत सिंह हैं, हम और आप स्वयं महात्मा गांधी हैं, हम और आप स्वयं महात्मा बुद्ध हैं, हम और आप स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान श्री कृष्ण हैं, तब तक हमारी विचारधारा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, जो धर्म के 10 लक्षण हैं उनका पालन करें। जितने भी महान व्यक्तित्व आदर्श रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उन्होंने सदैव उन्हीं धर्म के 10 लक्षणों के इर्द गिर्द अपनी बात को कहा है। उनमें से यदि हम 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6 लक्षणों को मानने में, उनके इर्द गिर्द पालन करने का भी यदि पालन उनका करते हैं तो हम और आप सफल होंगे। मित्रों, ये धरती अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम की धरती है, जहां कहा जाता है कि यह अपना है वह पराया है। इसकी गणना तो तुच्छ हृदय वाले करते हैं, लेकिन जो उदार प्रवृत्ति के होते हैं वो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। जिस मिट्टी में हमें इस प्रकार का संदेश दिया हो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, ये वो संस्कृति है, वो सभ्यता है। जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तब भगत सिंह की मां विद्यावती ने भी एक रात पहले उनसे कहा था कि भगत सिंह, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फांसी को रोक सकती हूं, रुकवा सकती हूं। तब भगत सिंह ने 4 पंक्तियों में अपनी मां को जवाब दिया था कि क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है, और अगर काटनी है हमको भारत माँ की जंजीरें तो फिर मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, तो फिर मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। अंकित राजा परमार, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक गुप्ता जी कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर आपका क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं संदेश जाते जाते जब आप सभी से विदा लूंगा तब संदेश जरूर दूंगा। उसके पूर्व में कुछ बातें और हैं जिनको मैं मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ कहना चाहता हूं। अभी कुछ देर और मैं लाइव रहूंगा। जितने लोग हैं वो भी अपना कर्तव्य निभाएं। जटायु में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो दशानन से युद्ध कर सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने जब माता सीता को हरण करते हुए देखा तब अन्याय, अधर्म, अनाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया और दशानन लंकापति रावण से युद्ध किया। भले ही अपने प्राणों को निशावर कर दिया, अपने पंखों को कटवा दिया, लेकिन अंततः उन्होंने युद्ध किया। वहीं दूसरी ओर हम देखें भीष्म पितामह, जिन्होंने कौरवों का साथ दिया, अधर्म की तरफ से युद्ध को लड़ा, और अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन ने उनके संपूर्ण शरीर को तीरों से भेद दिया, छेद दिया, और उन्हें अंत में बाणों की शैया प्राप्त हुई। मित्रों, आप देखिए, अगर हम अपनी सहनशीलता को अधिक देर तक कि शत्रु हमारे सामने खड़ा है और हम शत्रुओं को कोई मुंहतोड़ जवाब ना दे पाए, तो फिर ये इस बात का हमें आकलन करना होगा, मूल्यांकन करना होगा, मानना भी होगा कि हमारी सहनशीलता तब कायरता में तब्दील हो जाती है। और मित्रों, इसका वही परिणाम है कि जटायु जैसे एक तुच्छ पक्षी को लंकापति रावण से, जैसे मौत की परवाह ना करते हुए लंकापति रावण से युद्ध किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर भीष्म पितामह, जिन्होंने अधर्म का साथ दिया, जिन्हें बाणों की शैया प्राप्त होती है। इसलिए मित्रों, अधर्म, अन्याय और अनाचार के खिलाफ अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करें। आप जिस पद पर हैं, जहां भी हैं, समाज की सेवा करते रहें, समाज के उत्थान और कल्याण की बात अपने हृदय में रखें, तभी इस मातृभूमि का उद्धार हो सकता है। अरविंद कुमार जी कह रहे हैं आप सभी जी बिल्कुल शेयर करते हैं। अभिषेक बवेले जमुनिया हमारे पड़ोसी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत उम्दा, अगर आज मोदी जी ये देखेंगे और उन तक जाएगा तो उन्हें भी ये देखने अच्छा लगेगा। हमारे देश के नौजवान कितनी अच्छी सोच और अपने अंदर देशभक्ति रखते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका, और मुझे लगता है कि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और गौरव पालीवाल जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय उपाध्याय जी कह रहे हैं क्रांति और धर्म व अहिंसा का सामंजस्य इंसान को महापुरुष बनाता है। अनुज खुश रहो जी, बहुत बहुत प्रणाम भैया। मैं सदैव चाहता हूं कि हम अहिंसा के पथ पर ही चलें, लेकिन कहीं ना कहीं
हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है, हम अपने पद से भटक जाते हैं। ये वही जनता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर भी आरोप लगा देती है, माता सीता पर लांछन लगा देती है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो हम और आप आज कहते हैं कि हमें धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। मित्रों, धर्मनिरपेक्ष से कोई काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि धर्म व्यक्ति को उसका स्वभाव जिंदा रखता है। धर्म हमें सिखाता है कि हमारा स्वभाव कैसा है। धर्म ही है जो व्यक्ति को पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाता है। मित्रों, भगवान श्री राम सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, जो धर्म अनुरक्त थे, लेकिन धर्म अनुरक्त के होने के बाद भी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हमारा जो एक राजा है उसका कर्तव्य क्या होता है। अगर उनके अंदर धर्म नहीं होता, यदि वो सूर्यवंशी और रघुकुल वंश की परंपरा में नहीं होते, यदि वो सनातनी नहीं होते, तो शायद वो इतने अच्छे तरीके से उस परंपरा का, उस पद का निर्वहन नहीं कर सकते थे। इसलिए मित्रों, जिस प्रकार जल का धर्म होता है शीतलता, हवा का धर्म होता है सतत बहते रहना, और आग का धर्म होता है सदैव जलते रहना, आकाश का धर्म होता है व्यापकता, इसी प्रकार हमारा भी और आपका भी एक धर्म है कि समाज का कल्याण और उत्थान करते रहना ईमानदारी के साथ। इसलिए मित्रों, धर्मनिरपेक्ष होकर हम केवल और केवल पशुत्व की ओर ही जा सकते हैं। इसलिए धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर ही आपको इस बात का एहसास होगा कि हमारी आपकी असल में जिम्मेदारी क्या है, हमने किस उद्देश्य को लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। और मित्रों, हमारा जन्म इस बात का मूल्यांकन नहीं करता कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। जिस दिन हमारी मौत होती है उस दिन ये दुनिया, ये समाज इस बात का निर्धारण करता है, मूल्यांकन करता है कि सामने वाला व्यक्ति जिसकी आज मौत हुई है उसके कर्तव्य कैसे थे, उसने अपनी जिंदगी में कितना व्यवहार कमाया, कितना कर्म, कितने अच्छे कर्म उसने किए हैं। अंकित राजा परमार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत खूब तरक्की करो, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम और आप रामायण देख रहे हैं तो ये जिम्मेदारी है कि हम सीखें। भगवान श्री राम को भी क्रोध आया, लेकिन किस समय आया? जब वो धर्म के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर चले, लेकिन जब उनकी बात अहिंसा से ना हुई तब उन्होंने कहीं ना कहीं क्रोध का सहारा लिया, लेकिन वो क्रोध उतनी समय में शांत भी हो गया जितनी समय की उसे आवश्यकता थी। इसलिए मित्रों, दूसरों को दोष देने से पहले हम अपने अंतस में झांकें, अपनी गिरेबान में झांकें कि आज जनता खाकी वर्दी पर आरोप लगाती है। इसने कई बार आरोप लगाए कि खाकी वर्दी है वो डाकू है, चोर है, अधर्मी है, रिश्वतखोर है, भ्रष्टाचारी है। लेकिन मित्रों, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसमें हमारा भी कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ है? हमने भी तो झूठ को सच लिखवाने के लिए लाखों रुपए रिश्वत दी है, तब उनने झूठ को सच लिखा है। अगर हम चाहते, हमने यदि धर्म के मार्ग पर चलते, सत्य के मार्ग पर चलते, तो हमें रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जुर्म किया, और उस जुर्म को उस इल्जाम को हमने खंडित करवाने का प्रयास किया, इसलिए हमें और आपको रिश्वत देने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए मित्रों, जितनी जिम्मेदार वो खाकी वर्दी है, उससे अधिक जिम्मेदार हम और आप भी हैं। इसलिए मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है, अभी हम और आपने रामायण देखी, मैंने 4 पंक्तियां वहां से भी उठाने का प्रयास किया कि भर सकूं घाव शल्या बना दो मुझे, कैकई को कौशल्या बना दो मुझे, चाहे परिवेश कैकई को कौशल्या बना दो मुझे, सारे पत्थर अवध के यहीं कह रहे, राम आओ अहिल्या बना दो मुझे, राम आओ अहिल्या बना दो मुझे। आज भी हिंदुस्तान में ना जाने ऐसी कितनी अहिल्या हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो आज भी शिलालेख की तरह अपने आंसुओं को बहा रही हैं। आज भी जो अपराध के न्याय की गुहार लगाते हुए न्यायालय की देहड़ी पर न्याय की गुहार लगा रही हैं। आज भी ऐसी हजारों बेटियां, महिलाएं, हमारी बहनें हैं जो आज भी ऐसे दुष्कर्म का शिकार हो जाती हैं मित्रों। लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम जब इस देश में अपराध बढ़े और कोई द्रौपदी का चीर हरण करे, तब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, भगवान श्री कृष्ण की भांति चक्र सुदर्शन उठाकर द्रौपदी की रक्षा करें। जब इस देश में कोई महारानी लक्ष्मीबाई पर अत्याचार करे, आधिपत्य जमाने का प्रयास करे, तब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि ग्वालियर के नरेश सिंधिया की भांति अपने महल में छुप कर ना बैठे, जरूरत पड़े तो महारानी लक्ष्मीबाई का तात्या टोपे की तरह अपना साथ दें, प्राणों की आहुति दें। मंगल पांडे की तरह क्रांति को ज्वलंत बनाने के लिए एक अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मंगल पांडे की तरह अपने विचारों का उद्घोष करें, क्रांति की हुंकार लगाएं। और जितने भी लोग हैं, वरुण कुमार जी, आपकी बातें समझदारों के लिए हैं, जाहिलों के लिए नहीं। बिल्कुल हाँ वरुण कुमार जी, लेकिन जाहिलों के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जाहिल विनीत चौहान जी ने कहीं लिखा है, अलवर के बड़े मशहूर कवि हैं, वीर रस के बड़े बड़े कवि, हम सबके बड़े पूजनीय हैं। उन्होंने लिखा है कि आज तीनों के सांप ना जब तक मारे जाएंगे,
आस्तीनों के सांप न जब तक मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। मित्रों, इतिहास इस बात का साक्षी है, चाहे महाराणा प्रताप हो, फिर चाहे वो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई हो, इन्होंने कभी भी शत्रुओं से युद्ध नहीं हारा है, ये अपने जयचंदों से युद्ध हारी हैं। जब जब हमारे परिवार वालों ने, हमारे समाज वालों ने हमारे साथ आघात किया है, छल कपट किया है, तब तब हमें पराजय का सामना करना पड़ रहा है। अंततः ऐसी कोई शक्ति, इतना कोई साहसी व्यक्ति हमारे सामने शत्रु नहीं आया है जो हमारी सभ्यता, हमारी विरासत और हमारे साहस, हमारी शक्ति को छीन करने का साहस रख सके। इसलिए मित्रों, मैं 4 पंक्तियां यहां से पुनः कविता के रुख की ओर आप सबको ले जाना चाहता हूं। जितने भी लोग जुड़े हैं, ओमकार दुबे पटना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। अभी पालघर में कुछ संतों की हत्या हो जाती है, तब मैंने पंक्तियां लिखी हैं, आप पंक्तियां सुनिए कि पावन पवित्र साधुओं का किया गया कत्ल, पावन पवित्र साधुओं का किया गया कत्ल, धर्म सनातन पे किया गया वार है। पावन पवित्र साधुओं का किया गया कत्ल, धर्म सनातन पे किया गया वार है। संत जो अनंत माने गए उनका ये अंत, दनुजों के जैसा कातिलों का व्यवहार है। वंदनीय और अभिनंदनीय चंदन की तुलसी की माला आज हुई छार छार है। कब तक रहे चुपचाप होते रहे पाप, ऐसा कृत्य हिंदुओं के मान पे प्रहार है, ऐसा कृत्य हिंदुओं के मान पे प्रहार है। मित्रों, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, गौतम, कणाद, इन महर्षियों की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने राजमहल को त्याग कर वनों का मार्ग चुना, जंगलों का मार्ग चुना और जंगलों में अपनी सेवाएं दी। मित्रों, जो साधु संत गृहस्थ अवस्था को छोड़कर सन्यासी जीवन अवतरित करते हैं, तब मित्रों उनका परिवार बेशक उनके साथ नहीं होता है, लेकिन इस समाज की, हमारी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम और आप ही, सवा अरब देशवासी ही उन सन्यासियों का परिवार हैं। इसलिए मित्रों, हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि उन सन्यासियों के प्रति जो कृत्य हुआ है, इसलिए हम और आप उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करें, उनकी रक्षा में सदैव खड़े रहें। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ कि खाकी वर्दी, जिसे रक्षक कहा जाता है, जिस प्रकार कर्ण के कुंडल कवच उसकी रक्षा करते थे, ठीक वैसे ही मां भारती की रक्षक, अगर देश की बाह्य सुरक्षा वो सैनिक हैं, तो आंतरिक सुरक्षा ये पुलिस वाले खाकी वर्दी होती हैं। उस दिन वो मौन रहे, उनका मौन हमें बहुत खला है। लेकिन मित्रों, मुझे उस बेबस, उस लाचारी पर बहुत पश्चाताप हुआ। खाकी वर्दी ने वो जुनून, वो साहस मुझे उस दिन नजर नहीं आया, लेकिन ये उनके अंतर्मन में आज भी कहीं ना कहीं एक पीड़ा का प्रश्न चिन्ह लगा होगा। अगली बार वो भी ऐसा कृत्य होने से बचेंगे और अपनी बात को, अपनी जो उनका धर्म है, जो उनका कर्म है, जिस शपथ और जिस वचन को लेकर उनने खाकी वर्दी को धारण किया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। युवा पीढ़ी के लिए 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। आज की युवा पीढ़ी जो भौतिकवाद के युग में कहीं ना कहीं अपने आप को भुलाती जा रही है, तब मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुने कि आंखों से ना आंसू पोंछ पाए देशवासियों के, कि आंखों से ना आंसू पोंछ पाए देशवासियों के, ऐसे राजा और ऐसी रानी किस काम की, कि आंखों से ना आंसू पहुंच पाए देशवासियों के, ऐसे राजा और ऐसी रानी किस काम की, चापलूसी चाटुकारिता के शब्द शब्द लिए, चारणों की कहो ऐसी वाणी किस काम की, चारणों की ऐसी कहो वाणी किस काम की, देशभक्ति सदाचारिता के जिसमें न काम, देशभक्ति सदाचारिता के जिसमें न काम, तुम ही बताओ वो कहानी किस काम की, क्रांति की अवस्था में जो शांति की तलाश करे, ऐसी सुप्त सोई नौजवानी किस काम की, ऐसी सुप्त सोई नौजवानी किस काम की। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, पापियों का पाप करता है पापियों का अंत, होलिका का अंत प्रहलाद करते नहीं, भारतीयता का शीश कभी ना झुकेगा हम, मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं, मौत से क्षमा की फरियाद करते नहीं, तो पत्थरों से देंगे हम ईंटों का सदा जवाब, तो पत्थरों से देंगे हम ईंटों का सदा जवाब, वैसे हम व्यर्थ का विवाद करते नहीं, और खेलते हैं होली हम शत्रुओं के रक्त से ही, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं, रंग और पानी बर्बाद करते नहीं। अक्षय जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चेतना दोषी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, प्रणाम, नमस्कार। जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन है, यदि मेरी बात से आप सहमत हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। और मित्रों, अभी लॉकडाउन के पूर्व में
देश के प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि संपूर्ण देशवासियों को लॉकडाउन के समय अपने घर में दीपक जलाना है और मोमबत्ती जलाना है, ताकि प्रकाशवान होकर हम अपनी एकता का परिचय संपूर्ण विश्व पटल को दे सकें। लेकिन उस पर भी कुछ लोगों ने बयानबाजी की, टिप्पणियां की कि हमारे धर्म में और हमारे लिए इस बात की मान्यता नहीं है, इस बात की हमारे लिए सहमति नहीं है कि हम अपने घर में दीपक जलाएं। लेकिन मित्रों, मैंने तब 4 पंक्तियां लिखी, मैं पढ़ना चाहता हूं कि देश सुशोभित है जिन सेवाएं रूपक नहीं भुला सकते, देश सुशोभित है जिन सेवाएं रूपक नहीं भुला सकते, कभी विचारों के पृष्ठों को कूपक नहीं गला सकते, और देशभक्त अपने अपने घर में ही दीप जलाएंगे, किंतु देश जलाने वाले दीपक नहीं जला सकते, किंतु देश जलाने वाले दीपक नहीं जला सकते। और मित्रों, अब हम और आपकी कहीं ना कहीं आकांक्षाएं, अभिलाषाएं और आशाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम और आप भी काम करना नहीं चाहते हैं। मैं तमाम उन किसानों के नाम ये पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन दर्पण के सामने खड़े होने की औकात उन्हीं की होती है जिनके चेहरे पर कोई दाग नहीं होता है। इसलिए मित्रों, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान को ठुकराकर विदेशों में नौकरी करते हैं, वहां लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज कमाते हैं, लेकिन आप आज हिंदुस्तान में देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का प्रमाण दिया, परिचय दिया कि हिंदुस्तान किस संस्कृति वाला देश है, जिन्होंने कोरोना के इस भयावह दौर में विदेशों से भी अपने भारतीयों को, अपने भाई बहनों को पुनः हिंदुस्तान में शरण दी, उन्हें बुलाया है। लेकिन मित्रों, वो हिंदुस्तान के लोग जो हिंदुस्तान को ठुकराकर विदेशों में नौकरी कर रहे थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप इस लालच में ना आए। लालच, आपने भी पढ़ा है कि लालच बुरी बला, लेकिन आप चंद रुपए के लिए आप भी उन लोगों से कम नहीं है जो 1000 रुपए में अपने वोट को, अपने ईमान को बेच देते हैं, सौदा कर देते हैं। मित्रों, आप भी उन्हीं लोगों की श्रेणी में आते हैं कि आप चंद रुपए की लालच में अपने हिंदुस्तान को, अपनी मिट्टी को छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप इसी हिंदुस्तान में अपनी सेवा दें, अपने दिमाग, अपने हृदय का सही इस्तेमाल इस मिट्टी के उत्थान और कल्याण के लिए करें, तो बेशक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो विकसित देश हम आज, जो विकसित देश का एक जो टैग हम आज अमेरिका और फ्रांस, चीन जैसे देशों के नीचे लगाते हैं, वो रेखा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान, मां भारती और भारत के मस्तिष्क पर भी लग जाएगी। पुनः भारत सिरमौर बनेगा। इसलिए आज मोदी जी ने तो आपको बुला लिया, लेकिन पुनः मैं आपको भी देखना चाहता हूं कि कोरोना के भयावह दौर से जब हम निपट जाएंगे, तो आप इस हिंदुस्तान से पुनः जाते हैं या नहीं जाते हैं। मैं भी आपके लिए इस बात को मैं देखना चाहूंगा। खैर, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी आपकी इंद्रियों का प्रभाव है, आप कितने समझदार हैं इसका हमें आभास हो जाएगा। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं किसानों के लिए कि पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, पनघटों से आज पानी कौन भरना चाहता है, मरघटों पे प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है, और भोग 56 भोजनों में चाहते हैं सब, मगर गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है, गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है। और अशोक गुप्ता जी कह रहे हैं 2 पंक्ति हमारे वीर फौजी भाइयों के लिए सुना दीजिए भाई। बिल्कुल जरूर सुनाऊंगा अशोक भाई, मैं जितनी भी बात है आप सभी से मैं करके आज जाऊंगा। और अपनाने की जरूरत है अरविंद कुमार जी, जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं खाकी वर्दी के लिए, चूंकि अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबके लिए कर्मवीर योद्धा बनकर, हमारी ढाल बनकर खड़ी हुई है। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुने कि शोभायमान सुंदर दिखते कांधे पर जड़े सितारे, गहराई इतनी ज्यादा आंसू पी जाए खारे, देश प्रेम की धवलधार है तनिक नहीं निर्बलता, खाकी जिसका रंग मिट्टी के रंग से मिलता जुलता, लेकिन खुदगर्जी जनता ने दाग लगाया काला, अभिमानी खाकी वर्दी का रंग मैला कर डाला, चोर अधर्मी डाकू पापी आज कहा जाता है, चोर अधर्मी डाकू पापी आज कहा जाता है, वर्दी को अब स्वानों का सरताज कहा जाता है, जब खाकी हो सम्मुख तो सम्मान किया करते हैं, पीठ के पीछे फिर उसका अपमान किया करते हैं, पाप हमारे लेकिन गठरी लाद रहे वर्दी पर, अब शब्दों के चांटे नित हम मार रहे वर्दी पर, पहले रिश्वत देकर जनता स्वार्थ सिद्ध कराती है, फिर यह जनता खाकी वर्दी पर आरोप लगाती है, लेकिन भूल चुकी है जनता अपनी जिम्मेदारी है, वर्दी को दोषी ठहराते खुद करते मक्कारी है, पैसे के इस लेन देन में सबकी हिस्सेदारी है, रिश्वत लेने देने वाले दोनों भ्रष्टाचारी हैं। नूपुर चटर्जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री राम।
रिश्वत लेने देने वाले दोनों भ्रष्टाचारी हैं। और मित्रों, जब इस देश की जनता ने भगवान श्री राम पर आरोप लगाया, तब मैं कहना चाहता हूं कि हम कवियों ने भी केवल सत्ता पर प्रश्न लगाया, किंतु कभी नहीं इस जनता को दर्पण दिखलाया। जब यह जनता भरी सभा में मान बेच सकती है, चंद रुपए की लालच में ईमान बेच सकती है, जब यह जनता भाई भाई का युद्ध करा सकती है, प्रश्न पूछकर स्वयं राम को क्रुद्ध करा सकती है,